हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट में लूप के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और हम इससे इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम और इस पे और इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ कर देखेंगे। ठीक है। लूप इन जावास्क्रिप्ट, लूप क्या होता है? लूप इफ यूज द रिपीट कोड एंड मल्टीपल टाइम। लूप क्या होता है? जो रिपीट को, जो भी हमें जैसे कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट कराना है बहुत सारे एनी टाइम, अगेन एंड अगेन, उसे क्या उसमें लूप का यूज करते हैं। जैसे देयर आर सर्वल टाइप्स ऑफ लूप यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। टाइप्स ऑफ लूप होता है क्या? वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, एंड फोर लूप होता है। समझ आया? लूप क्या होता है? लूप क्या होता है? मल्टीपल, किसी भी कोड को या किसी भी कंडीशन को मल्टीपल टाइम रिपीट कराने के लिए हम लूप का यूज करता है। ये थ्री टाइप्स का लूप होता है: वाइल लूप, डू वाइल लूप, एंड फोर वाइल लूप। वाइल लूप का यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स। वाइल लूप का इसमें क्या होता है? नंबर नॉट फिक्स होते हैं, एनी टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो सकता है। उसका यूज क्या करते हैं? वाइल लूप करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? वाइल एंड कंडीशन एंड करली ब्रैकेट। इसमें हम कोड की जगह क्या मतलब कोड लिखते हैं, क्या हमें मतलब, और कंडीशन में हमें लिखते हैं क्या हमें मैसेज, कितने टाइम में हमें मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मैं अपने वीएस कोड पर चलती हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। न्यू फाइल मैंने, चलो मैं इसमें ही समझा देती हूँ। ये मेरी फाइल है। ठीक है। मैं इसमें ही समझा देती हूँ। ठीक है। तो मैं इस पे ही समझा देती हूँ क्या होता है। मैं इसमें ले लेती हूँ क्या, इसमें लूप, हम पहले लूप वाइल लूप के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैंने ले लिया लेट LET, लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू 1, ओके, कोलन एंटर। अब उसमें मैंने लिख दिया वाइल। हमारा वाइल लूप का क्या होता है? वाइल हमारा क्या होता है? एक लूप होता है। इसमें ये इसका सिंटैक्स होता है वाइल कंडीशन। फिर इसमें हमें को क्या प्रिंट कराना है? मैं लिख रही हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, HELL, हेलो, हेलो वर्ड, WORLD वर्ड। ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोलर्स कंडीशन मतलब आपको कितने टाइम में प्रिंट कराना है, मैंने लिख दिया एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है। ये हो गया। अब मैं कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको रन कराती हूँ। ये क्या करता है? ये एक पहले यहाँ पे मैं एक्स शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, ये क्या करेगा? ये किस लिए यूज करते हैं? इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है। मैं अपने टर्मिनल पे जाती हूँ। मैं अपने टर्मिनल पे गई। ठीक है। मैं इसको रन करके देखती हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ कैसे वर्क करता है। ठीक है। मैंने ये किया एंटर। ठीक है। कंट्रोल एस, पहले मैंने इसको एस सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? क्या एरर आ रहा है? देखो हम चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है। लेस देन 5 तो कोई कंडीशन नहीं है ना, इसलिए आ रहा है। तो हम क्या डालेंगे? ओ सॉरी, ग्रेटर देन। एक्स इक्वल क्या है? एक्स इक्वल टू 1 क्या है? लेस देन। हमने क्या लिखा था? एक्स इक्वल ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या लगाना? लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है। इस पर कंट्रोल एस करके देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम रन करके देखते हैं। ये आ गया 5 टाइम हेलो वर्ड आ गया। मतलब ये हमें मल्टीपल टाइम से रिपीट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है। अब इसे हम मान लो मैंने तो ये कर दिया आपने, मैं यहाँ पे 15 लिख देती हूँ। मैं ये क्या करता है? पहले यहाँ पे जाता है। ठीक है। एक्स क्या है? लेस देन है, 5 से इक्वल है। ठीक है। फिर ये कंडीशन को चेक करता है, फिर ये नीचे आता है। फिर ये क्या होता है? 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब एक्स क्या है? 1 है, 1 से क्या 2 होएगा, फिर 2 से फिर यहाँ पे आएगा वाइल एक्स वाल 5, 5 से 2 क्या लेस देन है। ठीक है। फिर वो फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर आएगा एक्स लेस देन 3, फिर एक इंक्रीमेंट होगा 3 हो गया, तो इसे चेक करेगा। फिर एक और इंक्रीमेंट होगा 4, फिर अपने इस पे जाएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा 5 लेस देन 4 है, तो फिर उसके बाद ये प्रिंट, तो ये प्रिंट करता है। ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। जैसे मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि ये कैसे होता है एग्जाम्पल के थ्रू। एक्स ये क्या करता है? स्टार्ट करता है। ठीक है। इनलाइज वेरिएबल। ठीक है। स्टार्ट किया मैंने, और ये मेरा इसमें ये क्या हो गया? इनलाइज वेरिएबल हो गया। लेट एक्स इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है। उसके बाद मेरा क्या था? उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करता है क्या? कंडीशन चेक करता है, कंडीशन चेक करेगा क्या? कंडीशन चेक करता है कि
इसमें आई एक्स लेस देन है इक्वल टू 5 के, पहले कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये करेगा अगर ट्रू है तो रन लूप कोड, अगर ट्रू है तो वो रन करेगा उसके आगे, ठीक है। उसके बाद ट्रू होगा तो रन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, अगर अपडेट द, अगर फिर उसके बाद ये अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वेरिएबल को अपडेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद करेगा गो बैक टू कंडीशन, अगर फिर वो जाएगा इस पे कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर वो फॉल्स हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आया, ये हमारा क्या लेट वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हमारी कंडीशन है, उसके बाद एक क्या है कि ये हमें ये क्या करेगा, एक अपडेट को रन करेगा और अपडेट करेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो अपडेट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वहाँ स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। इसका ये एग्जांपल, अगर हम इसे 15 टाइम, यहाँ पे 5 है, मैं यहाँ 15 टाइम हमें क्या करना है, इसको 15 टाइम हमें वो करना है, यूज करना है, तो हम कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे अपने रन करके देखेंगे, ठीक है। एंटर किया, ये 15 टाइम आ गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मान लो हमें क्या चाहिए, ये मैं इंक्रीमेंट हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डिलीट किया, कंट्रोल एस, ठीक है। ये ना मल्टीपल टाइम आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइप अपने आप रन होता जाएगा, देखो ये हो रहा है, ठीक है। ये अपने अपने इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है, ठीक है। ये आगे समझ आया होगा आपको। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इंक्रीमेंट एक्स प्लस प्लस लगाते हैं, शिफ्ट एक्स शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। ये और कॉलन, ये आपको समझ आया होगा। अब मान लो हमें कोई नंबर प्रिंट करना है, जो मान लो एक्स प्रिंट करना है, मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है 5 टाइम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स की वैल्यू कितने टाइम प्रिंट करनी है, हमें 5 टाइम करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स की वैल्यू प्रिंट 5 टाइम करनी है, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। पहले क्या करेगा, वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो अपडेट करेगा, फिर क्या करेगा, अपडेट करने के बाद फिर वो दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू होगा तो फिर वो अपडेट करेगा, अगर फॉल्स आएगा तो वो कंडीशन वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा रन करके आपको बताती हूँ कि हमारा आउटपुट इसमें क्या आता है, ठीक है। ये हमें एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट करानी है, तो मान लो एक्स के इक्वल टू 1 है, तो 5 से लेस होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए, ये हमें, तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक्स 1 होगा तो क्या वो 5 से लेस है, इक्वल है, तो वो प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर इस पे आके वो अपडेट कर देगा, फिर यहाँ से 2 हो जाएगा, 5 से क्या एक्स लेस है, 5 से 2 क्या है, लेस है एंड इक्वल है, ठीक है। वो आप फिर कंडीशन रन करेगा, फिर यहाँ पे जाके फिर अपडेट होगा, 2 है तो एक इंक्रीमेंट होगा तो क्या फिर 3 हो जाएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, फिर यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे आ जाके फिर वो ट्रू होगा तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स आएगा, मान लो अगर इसे एक 5 से बड़ा आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें रन करके देखते हैं, एंटर, ये क्या आ रहा है, 5 टाइम आपका आ गया। ये आपको समझ आ गया कि वाइल लूप क्या होता है, हम इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है, और इसमें कंडीशन कैसे चेक होती है और इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब इससे आगे वाली क्लास में हम डू वाइल और फॉर लूप वाइल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thanks for watching my video.